मुझे तो आप लोग बड़े पसंद हो। चलो अपने लिए सभी एक बार तालियां बजा दो, थोड़ा जोर से, और जोर से बोलिए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। महादेव। तो हम बात कर रहे थे कि इन 7 दिनों में नाम जप करते रहना है। और उसके बाद दूसरा नियम, हो सके 365 दिन तो गाय की तरह, भैंस की तरह, बकरी की तरह चरते ही रहते हो, चरते रहते हो कि नहीं? हाँ, अरे अभी शरीर को थोड़ा सा रेस्ट दो, मशीन को रेस्ट दो। हो सके तो इन 7 दिनों में महाशिवरात्रि तक व्रत करो, उपवास करो। महाराज आपको भी बोल रही हूं, आपको भी 7 दिनों तक व्रत उपवास करें। शिव महापुराण कहती है कि शिव महापुराण कथा को श्रवण करने के लिए 7 दिन तक जो उपवास करता है, 11 दिन तक उपवास करता है या 21 दिन उपवास करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूं। तो कोशिश कीजिएगा कि 7 दिन तक आप उपवास करें। और उपवास कैसा, ऐसा नहीं अरे आज हमा बन गयो और समा की खिचड़ी और आलू के चिप्स और साबूदाना की खीर ना महाराज, ये प्रसाद को नहीं चले। ना ना ना, ये सब नहीं। उपवास एक समय, अगर फलहार भी करो तो एक समय करो, वो भी कथा को श्रवण करने के पश्चात। दूसरा नियम है उपवास करना है। कैसे? जब यहाँ पर आओ तो चाय का तो मैं विरोध करती हूँ, भैया चाय वाय नहीं पीना है, लेकिन फिर भी जिनकी नहीं चले तो कोई बात नहीं, पी लेना थोड़ी बहुत, लेकिन कोशिश करना चाय की जगह दूध पीकर आओ, यहाँ पर कथा श्रवण करो, और जब यहाँ से जाओ तो फलहार करना 3 घंटे तक। अब ऐसा नहीं है कि मैंने उपवास का बोल दिया तो कल से आओ ही नहीं कथा में, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अच्छा कितने लोग, ईमान सबके चेहरे याद हैं मुझे, तुम जितने घूंघट में बैठे हुए हो सबके चेहरे याद हैं और सबको मैं पहचान चुकी हूँ। और अगर कल ये सब मुझे नहीं दिखे तो शाम को मैं तुम्हारे घर पर दिख जाऊंगी। तो इसीलिए सबको आना है। देखो ऑप्शन दे रही हूँ, 2 ऑप्शन है, बहुत अच्छे वो भगत जिनको भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहिए। 365 दिन तो हम अपनी जीव को आराम नहीं देते हैं, बकबक बकबक बक करते रहते हैं। हाँ, और भोजन भी करते ही रहते हैं। हाँ, अब कोशिश करो, ईश्वर ने कृपा की है, खुद कथा चलकर आई है गांव में, तो प्रयत्न करो कि 7 दिन तक उपवास करो। अगर उपवास नहीं संभव हो तो एक समय भोजन करो, एक समय भोजन करके इस कथा को श्रवण करो। और जिन भक्तों को लगता है नहीं हम इस कथा को 7 दिन तक उपवास करके ही श्रवण करेंगे और निराहार करके श्रवण करेंगे, आज महाराज जी बोल रहे थे कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इस कथा को बिना अन्न के ग्रहण किए इस कथा को सुनूं। देखिए इनके लिए तालियां बजाइए जरा। एक संत, एक युवा संत यदि यह जीवन में संकल्प ले ले तो महाराज धर्म की उन्नति हो जाती है। बोलिए उमापति महादेव की। तो आप सब कोशिश कीजिएगा, जिनसे हो सके तो 7 दिन तक उपवास करें, और नहीं हो तो एक समय भोजन करें। और कुछ ऐसे भी भक्त होंगे कि नहीं हमें तो अन्न लेना ही नहीं है, तो महाराज वह दूध का सेवन, दूध से बनी हुई खीर का सेवन करके
इस व्रत को पूरा कर सकते हैं 7 दिन तक। ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम सुनिए। 7 दिन तक कथा चलेगी, 7 दिन तक किसी की चुगली नहीं करनी है। अब तो भाई देखो देखो देखो, जरा कैमरा घुमाना उधर, ये देखो इनके चेहरे तो देखो, मुझे लगता है इनकी बात हो गई, इनके मन की बात हो गई। तो 7 दिन तक जो ये नियम है, अच्छा ये नियम किसको जमा है? थोड़ा हाथ खड़े करना, झूठ हाथ नहीं खड़ा करना, ध्यान रखना, मैं देखूंगी। सबको 7 दिन तक, देख लो आसपास कौन बैठा है, देख लो जरा, अपने अगल बगल की निंदा चुगली नहीं करनी है। देख लो, एक बार देख लो। और आसपास बैठे हुए लोगों की तो सही, घर में जब जाओ तो ना तो देवरानी जेठानी की बुराई करे, ना जेठानी देवरानी की करे, ना सास बहू की करे, ना बहू सास की करे। सबको 7 दिन तक एक दूसरे के प्रेम रूपी सूत्र में, प्रेम के धागे में पिरोकर रहना है 7 दिन तक। अगर सास ने खरी खोटी सुना दी तो बहू का पहला कर्तव्य है कि वह चुपचाप मौन होकर वहां से निकल जाए, तो समझना कि शिव महापुराण कथा असर कर रही है, तो समझना कि भगवान महादेव की कृपा प्राप्त हो रही है। और कल से महाराज थोड़ा कथा में जल्दी आना, 1 बजे आ जाना, ठीक है? सारे काम काज निपटा लेना 1 बजे से पहले पहले, सब 1 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाना। और 1 बजे से 3 बजे तक यह कथा चलेगी, 3 घंटे, और हम आपको 4 बजे फ्री कर देंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। पहला नियम कौन सा बताया? थोड़ा बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। 7 दिन तक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करना है, और जो नमः शिवाय ना बोल पाए वो राम राम जपे। दूसरा नियम है उपवास करें। एक समय भोजन करके करो, निराहार करके करो, और निराहार नहीं रह सकते हो तो एक समय व्रत खोल करके आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा नियम है महाराज, चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, क्रोध नहीं करना है, यह तीसरा नियम है। पत्नी पति पर नहीं करेगी, पति पत्नी पर नहीं करेगा क्रोध 7 दिन तक। अच्छा, किस किस की पत्नी क्रोध करती, जरा हाथ खड़े करना। सब झूठे बैठे एक तरफ से, ये बेचारे, इन सबको पता है चलती इनकी पत्नियों की है, इनकी कौन ही चले। बोलिए उमापति महादेव की। तो चौथा नियम है कि क्रोध ना करें। अब बस 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 इधर देखो, चौथा नियम है क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। 7 दिन तक सत्य का आचरण करना है, सत्य बोलना है, सत्य कहना है। झूठ एक ही शर्त पे बोलना है, यदि किसी बेटी की शादी होने जा रही हो तो वहां पर झूठ बोल देना, किसी की जान बच रही हो तो झूठ बोल देना, लेकिन अनावश्यक झूठ नहीं बोलना। आजकल महाराज फोन ने सबकी जिंदगी झूठ में तब्दील कर दी है, बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना, 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना, 7 दिन तक क्रोध नहीं करना है। और 5वां नियम है कि जब यहां पर आओ तो शिव महापुराण कथा को प्रणाम करके, परिक्रमा करके
फिर यहाँ पर विराजना है। और इतना ही नहीं, इस स्थान पर तब तक विराजना है जब तक आरती नहीं हो जाए और भगवान भोलेनाथ आदेश ना दे दें कि तुम अब घर जाओ। जब आरती हो जाएगी, प्रसाद मिल जाए, तो समझना कि अब भगवान भोलेनाथ का आदेश हो गया है, अब तुम अपने यथावत स्थान की तरफ जा सकते हो। यह 5वां नियम है। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। और 6वां नियम है कि हम जिससे भी बात करें, जिससे भी बोले, परिवार का सदस्य हो सकता है, मित्र हो सकता है, बंधु हो सकता है, बांधव हो सकता है, सखा हो सकता है, कोई भी प्रेम पूर्वक शब्दों का ही प्रयोग करे, प्रेम से बोले। और 7वां नियम है कि इन 7 दिनों में इन सारी चीजों को करते हुए चेहरे की प्रसन्नता नहीं खत्म होनी चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ये 7 नियमों का पालन करके इस शिव महापुराण कथा को सुनना है।